हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, अच्छे होंगे। पढ़ाई आपकी चल रही है। निरंतर हम आपके पढ़ाई को जारी रखने के लिए प्रयासरत हैं। आइए हम यह क्लास, आज का जो क्लास है, क्लास 3, 4 एंड 5 के लिए है, जिसको हम यूज ऑफ लेकर चल रहे हैं जिनके लिए। तो इसके पहले मैं यूज ऑफ इज एम आर और यूज ऑफ वाज वेयर दोनों बता चुके हैं। आइए आज तीसरा जो यूज ऑफ है आपका, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। ये हैज, हैव, हैड के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे यूज ऑफ हैज, हैव, हैड का प्रयोग होता है और किस जगह पर होता है। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है, हैज, हैव, हैड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, कैसे जगहों में करेंगे, किस तरह का वाक्य होगा तो हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि उसके पहले आप जान लीजिए हैज, हैव, हैड का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब, किस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। हैज रखता है या पास है, हैव रखते हैं या पास है, और हैड रखता था, रखते थे, रखती थी। इसको आप फिर से जान लीजिए, यह सिंगुलर के लिए और यह प्लूरल के लिए, ठीक है, यह सभी के साथ। इस बात का ध्यान रखिएगा, पिछली बार भी हमने आपको वाज और वेयर के बारे में बताया था। हैज और हैव और हैड ये किस जगह पर कैसा वाक्य होगा तो प्रयोग करेंगे। चलिए आइए इसकी जानकारी हम रखते हैं। जब किसी हिंदी वाक्य के द्वारा, जब आप ट्रांसलेशन बनाना प्रारंभ करेंगे और जो हिंदी ट्रांसलेशन के लिए दिया होगा तो उसको सर्च करेंगे, जानेंगे, इससे मिलाएंगे। जब किसी हिंदी वाक्य के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु को, किसी वस्तु को रखने या पास है का बोध हो, मतलब जब हम पढ़ेंगे उसको तो ऐसा लगे कि जो उसमें सब्जेक्ट है उसके पास कोई वस्तु है या वह किसी वस्तु को रखता है। जैसे मेरे पास एक गाय है। जब मैं आपको बोल रहा हूं मेरे पास एक गाय है, तो जब ऐसा बोल रहे हैं हम, तो इससे स्पष्ट होता है, ज्ञात होता है कि मेरे पास एक गाय है या मैं एक गाय रखता हूं। इसका प्रयोग हैज, हैव, हैड का प्रयोग जो देख रहे हैं, रखता है और पास है, रखता है और पास है दोनों के अर्थ में होता है। ऐसा नहीं समझिएगा कि रखता है के जगह पास है हो गया तो वह गलत हो गया, दूसरा सेंटेंस हो गया। जी नहीं, रखता है और पास है दोनों का सेंस एक ही होता है कि उसके पास कोई वस्तु है या वह किसी वस्तु को रखता है। तो आइए फिर से हम देखते हैं कि जब किसी हिंदी वाक्य के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु को, किसी वस्तु को रखने या पास है का बोध हो कराए, तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी ट्रांसलेशन हैज, हैव, हैड की सहायता से बनाए जाते हैं। अब हैज कहां लगेगा, हैव कहां लगेगा, हैड कहां लगेगा, देखिए हम आपको बताया है कि हैज सिंगुलर, जैसे ही, सी, इट। आप इसको फिर से मैं बता दूं कि पिछले वाक्य में आपको जो वाज बताया था और जो इज बताया था, तो जिसके साथ वाज और इज का प्रयोग होगा उसके साथ हैज का प्रयोग होगा, और जिसमें वेयर का प्रयोग बताया था वो हैव का प्रयोग होगा, और हैड का प्रयोग दोनों के साथ कब, जब था लग जाएगा तब। इस बात का मैं, चलिए इसके बाद आपको बताता हूं कि हैज, हैव, हैड किसके किसके साथ लगेगा। हम आपको अगले इसको उतारने के बाद, इसको लिखने के बाद फिर मैं आपको बताता हूं। पहले उसके बाद जानिए स्ट्रक्चर, इसका बनावट कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, पीछे भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद हैज, हैव, हैड, कैसे, इसके अनुसार कहाँ हैज लगेगा, किसके, कौन सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा, और उसके बाद थिंग का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हारे पास 2 पुस्तकें हैं, गौर कीजिएगा, तुम्हारे पास 2 पुस्तकें हैं, तो तुम्हारे पास 2 पुस्तकें हैं अर्थात तुम 2 पुस्तक रखते हो। ये दोनों सेंस एक ही हुआ और दोनों का ट्रांसलेशन एक ही बनेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू हुआ, उसके बाद यू के अनुसार हैव का प्रयोग होगा। मैंने पिछली बार भी बताया था कि वेयर का प्रयोग में आप आई, यू, वी, दे, इन सारे प्लूरल्स का प्रयोग किया था, तो यहाँ यू के साथ हैव का प्रयोग होगा। चलिए हम आगे बता देते हैं आपको कि किसके साथ क्या प्रयोग होगा। हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद कहता है थिंग, थिंग माने वस्तु, जो उसके पास है, जो उसके पास है वह उस वस्तु को लिखना है। तो इसके पास क्या है, 2 पुस्तकें हैं, 2 बुक्स, तो यू हैव 2 बुक्स। तो ये हुआ आपका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, कैसे आप रखेंगे। चलिए आप इसको फिलहाल राइट डाउन कीजिए। राइट डाउन करने के बाद फिर मैं आपको बता देता हूं कि किसके साथ हैज, किसके साथ हैड और किसके साथ हैड का प्रयोग होगा, और उसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे, आगे के बनाएंगे।
इजेमार, वाज वेयर और हैज हैव हैड, ये तीनों का प्रयोग आज हम आपको बता चुके हैं आज तक में। तो आगे आपको याद करना है, बढ़िया से लिखिए इसको, गुड राइटिंग में लिखिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। इसको राइट डाउन कैसे करें। ओके, आई थिंक आप सभी पीछे वाला जो हमने बताया आप उसको अपने कॉपी में उतार चुके होंगे। तो आइए, हमने अभी आपसे कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ किस सब्जेक्ट के साथ ही हैज, हैव, हैड किस किस के साथ प्रयोग होगा, हम उसके बारे में बताएंगे। हैज सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम होगा सिंगुलर के साथ तो प्रयोग होगा। हैव आई, यू, वी, दे नेम्स प्लूरल के साथ होगा प्रयोग। और हैड, सबसे बड़ी बात है इस हैड को समझना। ये हैड क्या है, आप देखिए ये हैज है, हैव है और हैड है। तो ये हैज हैव का ये पास्ट रूप है हैड। तो पास्ट रूप का मतलब क्या होता है, था, यानी सब में है होगा, पास है, रखता है, लेकिन इसके साथ कभी पास है रखता नहीं होगा, पास था और रखता था हैड के साथ। इसीलिए सभी सब्जेक्ट के साथ था या थी रहने पर हैड का प्रयोग होगा। फिर गौर करेंगे, इसमें पास है या रखता है, ही, सी, इट, नेम के साथ प्रयोग होगा। इसमें पास है या रखते हैं, आई, यू, वी, दे नेम्स के साथ होगा प्रयोग। और हैड सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा जब था रहेगा या थी रहेगी तब। जैसे देखिए मैंने बताया है, सीता के पास एक घोड़ा था। अब देखिए थोड़ा, सीता के पास एक घोड़ा था, तो सीता के पास एक घोड़ा था, यहां पर क्या बता रहा है, सीता है सब्जेक्ट और इसके साथ था बता रहा है, पास था, तो क्या होगा, सीता। अब इसके साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि पास था कह रहा है, था है इसमें, तो सीता हैड, वही रूल काम करेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस थिंग। तो क्या है इसके पास, एक घोड़ा, ये हॉर्स, सीता हैड हॉर्स। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसको गौर करेंगे, बहुत केयरफुली पढ़ेंगे। हैज हैव हैड में अक्सर गलतियां होती हैं, आप गलती कर जाओगे, जिसके साथ हैड लगाना है उसके साथ हैव लगा दोगे, जिसके साथ हैव लगाना है उसके साथ हैव लगा दोगे। तो ये गलतियों को सुधारने के लिए आप एक बार इसको जरूर गौर करके पढ़ेंगे कि हैड किसके साथ होगा, यानी रखता है, पास है, दोनों में रखता है, पास है होगा, हैज में भी और हैड में भी। लेकिन आपको ध्यान कहां देना है, सिंगुलर पर ध्यान कहां देना है, ही, सी, इट, नेम पर। अगर ही होगा, सी होगा, इट होगा, नेम होगा तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, पास है या रखता है। लेकिन जब आई, यू, वी, दे नेम्स अर्थात प्लूरल में होगा, रखता है, रखते हैं, पास है, तो हम उसके साथ हैव का प्रयोग होंगे। गौर यही करना है आपको, गौर फिर से सुनिए, हैव जब भी प्रयोग करेंगे, रखता है, पास है में प्रयोग करेंगे, किसके साथ, सिंगुलर के साथ। हैव का प्रयोग करेंगे किसके साथ, प्लूरल के साथ, यानी बहुवचन होगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग हो जाएगा। सब्जेक्ट यदि बहुवचन, कौन होगा बहुवचन और सिंगुलर, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के आधार पर ही जितने हम आपको जो बता रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट के आधार पर ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हैड प्रयोग होगा, हैव होगा, और हैड सभी सब्जेक्ट के साथ, पास था, रखता था में सभी सब्जेक्ट के साथ आपका प्रयोग होगा हैड, चाहे वो ही रहेगा, दे रहेगा, नेम रहेगा, यू रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन रहना चाहिए क्या, पास था या रखते थे, ठीक है। तो आप हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। और आइए हम थोड़ा सा आपको होमवर्क की ओर लिए चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने मिक्स करके, हम लोगों के पास 10 घोड़े हैं, वह एक लाल फ्रॉक रखती है, तुम्हारे पास एक घर था, गाय 2 आंखें रखती है, मैं 20 उंगलियां रखता हूँ। ये 5 ट्रांसलेशन मैंने आपको दिया है। ऐसा नहीं कि 5 ट्रांसलेशन जो हमने आपको दिया है वो 5 ट्रांसलेशन ही आपको बनाना है, अपने मन से सेल्फ डिपेंड होकर, सेल्फ सोच कर करके इससे जुड़ा हुआ 5 सब्जेक्ट अपनी तरफ से उसको आपको बनाना है, ट्रांसलेशन कर बनाना है। तो ईजमार, वाज वेयर और हैज हैव हैड, आज ये 3 ट्रांसलेशन आपको यूजर बता चुके हैं। हिंट्स में देखिए 2 ही मीनिंग हमें लगा कि आपको नहीं आ सकता है, फ्रॉक और उंगली, फ्रॉक का FROC के, उंगली का फिंगर है, तो ये 2 उंगलियां, 2 हिंट्स भी मैंने आपको दे चुका हूं। और होमवर्क है, होमवर्क बनाते रहिएगा। एक कॉपी में जो हम स्कूल लॉकडाउन के बाद जब खुलेगा तो हम जांच करेंगे, तो आज आपका हैज हैव हैड होगा और आगे अब हम चलेंगे कैन में। अगली कड़ी जो है यूज ऑफ की, वो शायद कैन में है।
तो हम कैन में की ओर चलेंगे अगले क्लास में। फिलहाल आप ये पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, ऐसा नहीं कि आज हम हैज हैव हैड बताए तो केवल हैज हैव हैड पढ़ेंगे, नहीं, आप पीछे वाला इज एम आर वाज वेयर दोनों पढ़ेंगे साथ में, क्योंकि जब तक उसका रिवीजन नहीं होगा तब तक आप नहीं सीख पाएंगे और आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, आप रिवीजन जम के करेंगे। अभी लॉकडाउन में कहीं जाना नहीं है आपको, आपके पास बहुत समय है, इनफ समय है आपके पास, आप खूब पढ़िए, दिल लगा करके पढ़िए और इन सारी चीजों को याद कीजिए। मैट्रिकुलेशन का भी रिजल्ट हुआ है, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट आए हैं, तो देखिए कैसे आए हैं, थोड़ा सा अमल कीजिए कि बिना पढ़ाई के कैसे कोई हो सकता है। तो आप स्वयं पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है और देश का नाम रोशन करना है। तो इसको अपनी कॉपी पर गुड राइटिंग में राइट डाउन करें और इससे 5 सेंटेंस के बाद ही अपने से स्वयं 5 सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। कहीं कोई मुश्किल होगी, गलतियां होंगी, कोई समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारे फोन पर ये करें, आपको हम सारे प्रॉब्लम्स के हल बताएंगे। तो चलिए, स्वस्थ रहिए।